चलिए शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि द मिनिमम। देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें आपको क्या कुछ एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा बेसिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर से, ठीक है, थोड़ा बहुत डिजाइन से, कंक्रीट से, तो उसमें आप क्या है थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए, तो उसके क्वेश्चन भी आज बनने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो एसएससी में है या स्टेट किसी इंजीनियरिंग में है, वो सारे क्वेश्चन आज वाले ऐसे होने वाले हैं हमारे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC slab using mild steel reinforced is given by। चलिए क्या है, 0.12 या 0.15? ध्यान से देखिए, 0.12 या 0.15? यस, क्या है आंसर भाई? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रहने वाला है? दैट इज अवर क्या रहेगा, बता दो जल्दी से एक बारी। दैट इज अवर 0.15 मिनिमम जो स्टील रहने वाला है हमारे पास आरसीसी स्लैब में, जो मिनिमम परसेंटेज रहने वाला है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो आंसर इज और 0.15%। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन। कौन सा, अगर हम क्या करना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वेरी फाइन ग्रेन किस चीज को हम देंगे यहाँ पे? हाँ जी, देखिए तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन ऑफ ग्रेनाइट, दैट इज योर ग्रेनाइट, दैट इज अवर ग्रेनाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा लाइम यूज करते हैं हम? वेरी गुड, दैट इज योर हाइड्रोलिक लाइम, दैट इज योर हाइड्रोलिक लाइम। चलिए, which one of the following has least bearing capacity? which one of the following has least bearing capacity? bearing capacity की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। that is your loose gravel, very good, that our answer is your loose gravel, A, loose gravel। चलिए, factor of safety is the ratio of, factor of safety is the ratio of yield stress and working stress, very good, yield stress and working stress। चलिए, for line canal the freeboard measured from the, for line canal the freeboard measured from the, for line canal the freeboard is measured from the full supply level to the top of the lining। फुल सप्लाई, हम बोलते हैं ना कि फ्री बोर्ड कहां से देगा, फुल सप्लाई लेवल से लेके और ऊपर की जो टॉप की लाइनिंग है यहाँ तक का हम क्या लेते हैं, हम फ्री बोर्ड लेके चलते हैं, ठीक है, फ्री बोर्ड लेके चलते हैं हम यहाँ तक का। चलिए, आंसर इज अवर ए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ की। The property of a material by which its permanent deformation under a load which is not recovered after the removal of load is called the property of material by which its permanent deformation, permanent deformation की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? that is your plasticity, very good, that is your plasticity, D आ जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। the concrete having a slump of 6.5 सेंटीमीटर, अगर क्या है, अगर हमारा क्या है कंक्रीट के अंदर कितना स्लम्प है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर अगर स्लम्प है तो हमारा क्या बोला जाए, इसको क्या बोला जाएगा? दैट हमारा कंक्रीट इज अवर प्लास्टिक, इज अवर इन प्लास्टिक। जी हाँ जी, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास। That is our capillary rise is the phenomena that is attributed to the following property of fluid, following property of fluid। कैपिलरी राइज इज द फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कौन सी प्रॉपर्टी को बात करेंगे हम कैपिलरी राइज में? जी, कैपिलरी राइज में दैट इज योर सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर शार्प एज ओरिफिस जनरली, बहुत बढ़िया, दैट इज योर द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर शार्प एज ओरिफिस जनरली। बता दो भाई, 10th का आंसर क्या आएगा?
वैल्यू ऑफ सीवी की वैल्यू कितनी रहने वाली है शार्प एज के लिए? शार्प एज के लिए कितनी रहेगी? दैट इज योर 0.98 जो है वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। 0.98 जो हमारी वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। तो और आंसर इज ए। चलिए बहुत बढ़िया। एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग, एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग। बहुत बढ़िया भाई। ISU ये यहाँ पे म्यू आएगा जी। ये जो यहाँ पे ये जब क्वेश्चन मार्क शो करे म्यू आएगा। सी वेयर एटलीस्ट 90% बाय वेट शुड पास। 90% जो है पास हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। आंसर इज और बी। चलिए द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवर इन एक्सियल टेंशन इज, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवर इन एक्सियल टेंशन इज। देखिए ये कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा बाहर से है सिलेबस के, बट ये क्या PYQ जो है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको इतना एक बार इनका पता होना चाहिए। तो क्या जाएगा? दैट इज योर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट इज योर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज जनरली डन बाय यूजिंग 14। बहुत बढ़िया। दैट इज योर डिफरेंशियल मैनोमीटर बोल दो, या डिफरेंट मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर आ जाएगा। चलिए कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करेगा? बहुत बढ़िया। दैट इज योर कैल्शियम क्लोराइड किसका काम करेगा? एस्टरलेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? एस्टरलेटर का काम करेगा भाई। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलोंग विद द करंट रेट्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला में से क्वेश्चन है। ठीक है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज अलोंग विद द करंट रेट। दैट इज योर शेड्यूल ऑफ रेट्स। दैट इज योर शेड्यूल ऑफ रेट्स। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है भाई? बता दो जल्दी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। दैट इज योर नो यूनिट नो डायमेंशन। टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इज, डैम के लिए वेरी गुड लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट। चलिए बी आंसर जी। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, दैट इज इंडिकेटेड बाय साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट, साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट जी। In limited method of design for bars in compression in value of bond stress shall be increased by 25%, increased by 25%। चलिए the main gas liberated from an anaerobic gas sludge, जो anaerobic sludge digester है उससे कौन सी गैस रिलीज होगी भाई? कौन सी गैस रिलीज होगी? That is your CH4 methane, that is your CH4 methane। चलिए द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज CH4, दैट इज योर मीथेन, दैट इज योर मीथेन। ये हमारी क्या है सबसे ज्यादा उसमें जो है रिलीज होने वाली है। मीथेन के साथ कौन सी रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है इसमें साथ में, बट अगर मेन गैस की बात करें तो CH4 आ जाएगा। चलिए 22 की बात करते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज, दैट इज योर increased at the center of the beam, increased at the center of the beam। that's not important, but आपको पता होना चाहिए इस चीज का जी। the minimum percentage of longitudinal reinforcement in RCC column is, question is our the minimum percentage of longitudinal reinforcement in RCC column is, in RCC column is कितना होता है? yes that is your 12, 0.6, 0.8 या 1.0। और आंसर इज 0.6। यस 0.6। चलिए द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ। जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारे पास वो 0 कब होगा? व्हेन इट्स लेंथ
when its length is spotted on all sides throughout its length, is spotted on all sides throughout its length. चलिए, the most important constituent of cement are, most important constituent of cement are, बता दो जल्दी से. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. that is your C3S and C2S, C3S and C2S. किस काम आते हैं भाई C3S और C2S किस काम आते हैं, ये भी बता दो जल्दी से. जल्दी से बता दो भाई कमेंट में. चलिए, which of the following has least carbon content? 27. which of the following has least carbon content? लिस्ट कार्बन कंटेंट किस में होगा? नहीं, कास्ट आयरन में नहीं होगा. दैट इज योर रोट आयरन. कास्ट आयरन तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं उसमें आता है. कास्ट आयरन तो बहुत अच्छा होता है. इसमें रोट आयरन में क्या होगा? लिस्ट. रोट आयरन में क्या रहेगा? लिस्ट रहेगा हमारे पास. When r is the radius of curve, d is the degree of curve and length of the chord is 30, then the relation between r and d के बीच में रिलेशन बताइए जल्दी से. r and d के बीच में फिर क्या रिलेशन रहने वाला है? यस, 28 का. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. दैट इज r इक्वल टू 1720/d यानी 1720/d. ठीक है, ये सोल्व आउट कर लेना. ठीक है, 1720/d. चलिए, द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ द बालकनी अपॉन. द फ्लोर एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी अपॉन. दैट इज योर 50%. दैट इज योर 50%. दैट इज योर 50%. चलिए, the increase in strength of concrete with time is, the increase in strength of concrete with time कैसा रहता है हमारे पास? टाइम के साथ में कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? लीनियर, नॉन लीनियर या एसिम्प्टिक या ऑल ऑफ द अबव? नहीं, मतलब बढ़े तो की, बट कैसे बढ़ेगी? लीनियर है इन या नॉन लीनियर? नहीं, लीनियर नहीं बढ़ेगी. लीनियर नहीं बढ़ती. दैट इज योर नॉन लीनियर. कैसे बढ़ेगी हमारी? वो नॉन लीनियर बढ़ेगी. लीनियर कैसे होती है? लीनियर होती है कि टाइम के साथ इस तरीके से, यानी कि 3 दिन में भी इतनी है, 7 दिन में भी इतनी है, 28 दिन में भी इतनी है, 1 साल के बाद इस तरीके से लीनियरली बढ़ रही है, यानी हर दिन सेम नहीं, ऐसा नहीं होता. और नॉन लीनियर बढ़ने वाली है. चलिए, जनरल कंसेप्ट क्यूब्स आर टेस्टेड मेजर कंक्रीट. क्यूब टेस्ट जनरली कंक्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड मेजर किस चीज के लिए होता है भाई? 31. generally concrete cubes are tested measure concrete क्या आएगा जी? that is our compression strength. ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि उसमें भी यही यूज करते हैं हमारे पास. ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ भी इसमें हमारा हो सकता है. चलिए, कोई नहीं, इस चीज को एक बार देख लेना, इस वाले क्वेश्चन को. ठीक है. In a singly reinforced beam, if the stress in concrete reaches its allowable limit earlier than the steel reaches its permissible limit, the beam section is called. beam section को क्या बोला जाएगा? beam section को फिर क्या बोला जाएगा? that is your over reinforced section. that is your over reinforced section. चलिए, which of the following is a dimensionless quantity? which of the following is a dimensionless quantity? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. दैट इज योर स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होती है? लेंथ बाय लेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, जो चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? यूनिट लेस आ जाएगी हमारे पास. चलिए, वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, वन बैग के लिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. दैट इज 50 kg. चलिए, द फ्लो कांस्टेंट F इन डार्सी वेबर्स इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन पाइप फ्लो हैज अ यूनिट ऑफ. फ्लो कांस्टेंट की यूनिट, फ्लो कांस्टेंट की यूनिट देखो. कांस्टेंट है तो कोई यूनिट नहीं इसमें. नो यूनिट डाइवर्जन लेस. ठीक है जी, नो यूनिट रहने वाली हमारे पास. यस, चलिए, बहुत बढ़िया. स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड रस्ट हैज. बता दो भाई. स्टील कोरोड्स 36. Steel corrodes in exposure of air and moisture and rust has. That is your 2.5 times the volume of steel. That is your 2.5 times the volume of steel. रहने वाला है ये.
In the quadrantal bearing, a whole circle bearing of 293 degree 30 can be expressed as, देखो भाई होल सर्कल बीरिंग को किस में चेंज करना है, इसमें क्वाड्रेंटल बीरिंग में जो है चेंज करना है भाई। बताओ जल्दी से क्या आने वाला है, बताओ जल्दी से। 293 डिग्री 30 सेकंड जो हमारे पास है, ठीक है, क्वाड्रेंटल बीरिंग में इसको चेंज करके बताइए जल्दी से क्या आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा। अब 23 कैसे लेके चल रहे हो, 23 का तो कोई बन ही नहीं रहा, बताइए बता दो जल्दी से क्या बनने वाला है। जल्दी से बताइए क्या बनेगा। अरे बहुत इजी है ये तो, 293 है, 360 में से इसको डायरेक्ट माइनस करके देख लो कितना आ रहा है। 66 डिग्री 30, ये तो आ रहा है सी वाला, सी आंसर आ रहा है ना। हाँ जी, सी आंसर आ रहा है। चलिए, तो आंसर इज योर नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। चलिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, workability is directly proportional to, चलिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रांजिट, वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट या स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑप्शंस 500 है हमारे पास, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। नहीं नहीं, ऐसा अकेले की बात नहीं कर रहे हम, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस रहने वाले हैं हमारे पास, देखिए। देखिए क्या 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 है, हम दोबारा आते हैं, देखिए क्या क्या बनेगा इसमें। टाइम ऑफ ट्रांजिट पे तो नहीं होता वर्केबिलिटी का, वाटर सीमेंट रेशियो पे होने वाला भाई, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट पे अगर हम ग्रेडियंट को देखेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो बिल्कुल होएगा भाई। ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट पे भी क्या होने वाला हमारा, इसमें जो है प्रोपोर्शनल होने वाला। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट पे कोई मतलब नहीं है हमें, हमारे पास हम ग्रेडियंट पे देखेंगे, स्ट्रेंथ पे नहीं देखेंगे। और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इस पे भी नहीं देखा जाएगा। तो क्या क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या बनने वाले हैं, सेकंड और थर्ड। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सेकंड और थर्ड बनने वाले हैं। तो आंसर इज योर डी, आंसर इज योर डी, सेकंड और थर्ड। A 40 centimeter diameter circular timber column is 4 meter long. The slenderness ratio of column is, स्लेंडरनेस रेशियो कितना आएगा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो का इसमें फॉर्मूला लगा देना भाई, निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। फॉर्मूला पता है किसी को, एनीबॉडी, बता दो जल्दी से। एनीबॉडी, वो आपने पढ़ा होगा ना, लेंथ बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन के करके कुछ होता है एक फॉर्मूला। हाँ हाँ बिल्कुल, यस, ठीक है, उस फॉर्मूले से लगा देना, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा भाई, आंसर रहेगा इसका, आंसर रहेगा इसका 40, ठीक है। चलिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लेना अब यहाँ से, ठीक है, निकल जाएगा ना। चलिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज, हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज, कौन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट के, देखिए। असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अगर हम इसकी बात करें, यस वेरी गुड, दैट इज योर चीफ इंजीनियर, दैट इज योर चीफ इंजीनियर, बहुत बढ़िया भाई। The load factor applied to wind and seismic load in design of steel structure is, the load factor applied to wind and seismic load in design of steel structure is, that is our 1.3, 1.3,
जी, दैट इज योर 1.3 रहने वाला है 1.3। चलिए, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। जी, यस, दैट इज योर 12 mm, दैट इज योर 12 mm। बहुत बढ़िया, दैट इज योर 12 mm। जनरली द रेशियो ऑफ डिफरेंट ingredient सीमेंट सैंड रेशियो इन M20 के लिए बता दो भाई, M20 के लिए बता दो जल्दी से, M20 के लिए। दैट इज योर बी, 1:1:1.5:3। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दैट इज अवर आंसर इज अवर बी। चलिए, fineness test of cement give us an estimate of fineness test of cement give us an estimate of। तो जल्दी से, फाइनेस्ट टेस्ट किस चीज के बारे में बता देगा हमें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दैट इज योर रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बता दो भाई। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, रेट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बताएगा। चलिए, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफिस वर्क इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग। यस, 46 आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दैट इज योर प्लेन टेबल सर्वेइंग, दैट इज योर प्लेन टेबल सर्वेइंग। चलिए, एडमिक्सचर विच केस अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। एडमिक्सचर विच केस अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड। बताइए जल्दी से, अर्ली सेटिंग के लिए और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट के लिए। जी, बहुत बढ़िया, दैट इज योर एस्टरलेटर। हाँ जी, बिल्कुल, अभी अभी हमने करवाया था ये। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, अप टू 2%। चलिए, बहुत बढ़िया। बसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, बसाल्ट स्टोन कैसा होता है हमारे पास? मेटामॉर्फिक, वोल्केनिक, प्लूटोनिक या सेडिमेंट्री? बताइए, बसाल्ट स्टोन कैसा होगा? दैट इज योर प्लूटोनिक, दैट इज योर प्लूटोनिक, दैट इज योर प्लूटोनिक। यस, यस, ओके। नहीं, कैसे? अकॉर्डिंग टू मी तो प्लूटोनिक होना चाहिए भाई ये। ओके, 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 इट्स माय मिस्टेक। यस, 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 ठीक है, ठीक है। जी, बिल्कुल। जो बेसाल्ट है वो कैसा रहेगा? वोल्केनिक रहने वाला, और जो ग्रेन वो प्लूटोनिक होने वाला है। ठीक है, यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल, यस, ओके। ये वोल्केनिक रहने वाला है, और जो हमारा प्लूटोनिक कौन सा रहेगा? दैट इज योर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रहने वाला है। ओके, यस, इट्स माय मिस्टेक। चलिए, कोई नहीं। इन ओपन चैनल मैक्सिमम वेलोसिटी अकर, इन ओपन चैनल मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, एट द सरफेस, नियर द चैनल बॉटम, और इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो। यस, नहीं, फ्री सरफेस के ऊपर तो फिर ऊपर से लगा रहेगा ना, लोड लगा रहेगा ऊपर से। ठीक है, नहीं, इसमें नहीं आएगा, उस पर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। इसमें आएगा जस्ट बिलो द फ्री सरफेस आएगा, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। ये आंसर आना चाहिए इसका, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है। In a simply supported beam of span L, subjected to uniformly distributed load of intensity W over the entire, the maximum bending is given by
51. That is your A. Very good. That is your WL का square by 8. WL का square by 8. चलिए. The relationship between void ratio E and porosity N is. Answer without option. Answer without option. E और N के बीच का relationship. N is equal to. N is equal to. चलिए बहुत बढ़िया, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास रहने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, when 1 centimeter on a map represent 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale is 1 centimeter on the map represent 10 meter on the ground। 1 centimeter और 10 मीटर की बात की गई है भाई, बता दो जल्दी से, बता दो। ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर की बात की गई है। बहुत बढ़िया, दैट इज योर 1/1000 आ जाएगा। mm बाय, अगर हम उसकी बात करें mm बाय mm की बात करेंगे, ठीक है, तो यह से हमारा क्या है, निकल जाएगा हमारे पास। चलिए, आंसर इज डी। द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाय द अमाउंट इक्वल टू the total energy line lies over the hydraulic gradient line by an amount equal to the total energy line यस वन जी बताइए जल्दी से। हाँ जी, दैट इज वेलोसिटी हेड v का स्क्वायर बाय 2 जी। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ बाय सम ऑफ प्रेशर वेलोसिटी प्लस डायटम हेड हो जाएगा भाई, सम ऑफ प्रेशर वेलोसिटी प्लस डायटम हेड। आंसर इज ए, आंसर इज अवर ये तो बहुत इजी था, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए कोई नहीं। द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवर बाय द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ, बता दो भाई जल्दी से, 56 का। द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाय, आप लोगों ने अगर ये कभी किया है तो बता सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है जी। That is your 2 mm. That is our 2 mm. That is our 2 mm. चलिए, चलिए कोई नहीं। A flyover segregate traffic with respect to, a flyover segregate traffic with respect to, बहुत बढ़िया, that is your grade, that is your grade, बहुत बढ़िया। चलिए, for producing electricity following combination of machine will be required। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रोलिक टर्बाइन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, इरिगेशन एफिशिएंसी, नहीं, इरिगेशन एफिशिएंसी मतलब कितना पानी दिया गया और कितना उसमें एक्चुअली यूज हुआ है। दैट इज योर वाटर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय ग्रोइंग क्रॉप टू वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, दैट इज योर इरिगेशन एफिशिएंसी, दैट इज योर इरिगेशन एफिशिएंसी। ओके, ओके,
देखिए भाई ये अबाउट टू बी 59 के अबाउट टू बी जो आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। होप सो आपको ये हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है।